Hello everyone, a warm good evening and welcome back to the channel. Happy Diwali from our side. दो दिवाली खत्म हो गया बट स्टिल आई जस्ट विश आप लोगों की लाइफ में हमेशा कलरफुलनेस बरकरार रहे एंड यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इन द नेक्स्ट दिवाली. सो स्टार्ट करते हैं जिससे हमारे बैच में चल रहा है. आज से हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ द फॉर द प्रीलिम्स एस्पिरेंट फॉर द मेंस एस्पिरेंट. यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा व्हाट द प्रीलिम्स स्टूडेंट स्टडी एंड व्हाट द मेन स्टूडेंट स्टडी. आपको डाइवर्सिफाई नॉलेज चाहिए, आपको दोनों चीज़ का नॉलेज चाहिए, है ना? तो ये चीज़ आज हम लोग करने वाले, ये हम लोग का पीडीएफ है. इस पीडीएफ में पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. ये मैं ग्रुप पे डाल दूँगा. ये देखिए ये कंटेंट्स सारा है. जितना भी आपके एग्ज़ाम में डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी हो गया, कटिंग एज टेक्नोलॉजी हो गया, सारा चीज़ है, उसमें सारा चीज़ इंक्लूडेड है. क्वांटम हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गई, जो यूपीएससी, सीएससी का सिलेबस है ना, उसी को देखते हुए इसको किया गया है. ताकि इफ यू आर going to give BPSC mains or UPSC mains, even this PDF will be helpful for you. आज हम लोग करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट नैनो टेक्नोलॉजी एंड आई अश्योर यू ये एक सवाल आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने वाला है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा ना 2025 में नोबेल प्राइज मिला है फॉर व्हाट, फॉर क्वांटम टनलिंग. एंड व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी. दिस इन दिस वीडियो यू विल बी हैविंग ऑल द नॉलेज. लोगों को नॉलेज है बट जब वो समझाना चाहते हैं ना तो वो समझा नहीं पाते व्हाट इज नैनो. दे आर स्टक इनटू दैट वर्ड ओनली, दैट इज नैनो इज वेरी स्मॉल, बट व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट बीइंग स्मॉल. दिस वी विल बी टेलिंग यू. बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत समझने वाले हो बहुत सारी चीजें. इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है. लेट्स स्टार्ट. इसको आगे बढ़ाते हैं. हाँ जी. नैनो टेक्नोलॉजी, द इनविजिबल रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज फ्यूचर. ये CSE PYQs है. ये 2016 में आया था, ये 20 में आया था. आप देख लो सवाल. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज इट हेल्पफुल इन हेल्थ केयर सेक्टर. और ये BPSC CC के सवाल है, 70th BPSC के सवाल है. यू कैन realize from the trend that now this type of sawal is going to be asked. Explain how science and technology is helpful in agriculture productivity and food preservation. Now you could see how science and technology, you could have easily written about nanotechnology, you could have written about quantum technology, you could have written about AI, IoT, biotechnology. So this is what they are asking. Now and then they are focusing on these things. आपका बेस जो होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, तभी आप आंसर कर सकोगे बीट एनी सवाल. उसमें आप जो टेक्निकल वर्ड्स, जो एकेडमिक कीवर्ड्स ऑफ साइंस वो डाल दोगे तो आपको यू विल बी गेटिंग नंबर्स. एंड 6 नंबर में 4.5, 5, इवन 4.5 तक भी मिल जाता है साइंस वाले सेक्शन में. अगर आप पिछले बार के टॉपर से कॉपी देखोगे तो दे आर रिवॉर्डेड इफ दे आर राइटिंग गुड एकेडमिक कीवर्ड्स. दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस. साइंस अगर आप एक बार पढ़ लियो तो आपका फिर वो सही हो जाता है. लेट्स स्टार्ट. बहुत इजी वे में आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है नैनो टेक्नोलॉजी. चलिए स्टार्ट करते हैं. नैनो टेक्नोलॉजी, वर्ड को ब्रेक डाउन करो. नैनो, नैनो मीन्स स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल. ठीक है. टू द पावर 10⁻⁻⁹. ठीक है. अब देखो, दो चीज आपको दे रहा हूँ. असाइनमेंट क्या आपको बता रहा हूँ. सोचो, एक बीकर है. ठीक है. आपने मिश्री नाम सुना होगा ना. ठीक है. जो खाना खाते हो होटल या फिर रेस्टोरेंट में खाते हो, उसके बाद वो सौंफ और वो मिश्री देता है ना. तो जो यहाँ पे पानी है, ठीक है, वो मिश्री का एक क्यूब है. और ये मिश्री को आपने ना स्क्रैम्बल कर दिया है, तोड़ दिया है. अब मुझे बताओ इजीली डिसॉल्व कौन सा हो जाएगा. क्या फर्स्ट वाले केस में हो जाएगा या सेकंड वाले केस में हो जाएगा. वेरी गुड. सेकंड वाले केस में जो आपका मिश्री है वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा. रीजन क्यों है. क्योंकि जैसे आप उसका प्रॉपर्टी को छोटा किए, जैसे उसका साइज को छोटा किए, इट इज बिहेविंग डिफरेंटली. अब ये इसी का कारण था ना, इसी से बना हुआ था. बट व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट स्क्रैम्बल्ड इट. मैंने इसका साइज बहुत छोटा था, उसको मैंने और छोटा कर दिया. अब ये तो नैनोमीटर में है ही नहीं, ये तो कितना होगा, सेंटीमीटर में होगा. मिलीमीटर तक नहीं गया है, सेंटीमीटर में होगा. अब समझो, इस प्रॉपर्टी में अगर मैंने किसी पार्टिकल को तोड़ दिया तो वो कैसे बिहेव करेगा. वो बहुत ही स्ट्रेंजली बिहेव करेगा. क्वांटम लेवल में ये होता है ना, हम लोग चीज़ों को छोटा कर देते हैं और छोटा करने के बाद वो बहुत ही अटपटा बिहेव करता है. आपने क्वांटम टनलिंग वाला वीडियो देखा होगा जो मैंने नोबेल प्राइज वाले पे बनाया था.
प्लीज वॉच दैट वीडियो, बहुत बहुत कुछ समझने आपको आएगा। अगर नहीं समझ में आता, क्वांटम टनलिंग सिंपल सा फेनोमेना होता है। जैसे मान लो ये वॉल है ना, ये वॉल है। मैं यहाँ से अगर मैं चाहूंगा कि वॉल जंप करके यहाँ पहुंचू तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं टकरा के वापस गिर जाऊंगा। बट क्वांटम में क्या होता है ना, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे रहता है, तो सबको लगता है कि यहाँ से टनल होके चला गया है। बट बिकॉज क्वांटम का प्रॉपर्टी क्या होता है, वेव नेचर का भी होता है एंड पार्टिकल नेचर का भी होता है। सो इन दिस प्रॉपर्टी इट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल दैट इज बिहेविंग लाइक अ वेव, तरंग की तरह पास कर रहा है। तो उसका पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो भी कहो, दोनों इस साइड भी मिल सकता है, इस साइड भी मिल सकता है। तो same goes with nanoparticle. When you are breaking that particle into extremely small, 10 to the minus 9, the property of the particle start behaving very differently. And what characteristics make it behave differently? जैसे क्या हो जाता है, इसका कलर चेंज होने लगता है, रिएक्टिविटी चेंज होने लगता है ना, कंडक्टिविटी चेंज होने लगता है, इवन वेटेबिलिटी, गीला करने का क्षमता चेंज होने लगता है। तो आपको जो समझाना था, आई गेस मैंने आपको समझा दिया। 10 टू द पावर माइनस 9, ये आपके प्रीलिम्स में आपके सवाल आएगा कि नैनो स्केल क्या होता है ना। आप बीपीएससी दे दो तो नैनो स्केल पे सवाल आता है। मेंस में जस्ट हैव टू गो डिफरेंटली। एंड अब आपको समझ में आ रहा है मेंस में कितना मजा आता है जो प्रीलिम्स वाले हैं। समझ में आ गया? अब कोई आपसे सवाल पूछेगा, कोई भी आपसे रैंडम बच्चा कोई आएगा पूछने के लिए, तो आप बता दोगे ना। देखो मुझे पता है लोगों को बस नैनो नैनो पता था, बट ये प्रॉपर्टी बहुत लोगों को नहीं पता होता होगा। अब देखो, ये तो छोटा प्रॉपर्टी मैंने कर दिया। अब इसका एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन एवरीडे लाइफ में कैसे होता है, इसी को ही नैनो टेक्नोलॉजी यूज करता है। ये देखो सवाल क्या पूछा था, व्हाट डू अंडरस्टैंड, हाउ इज इट हेल्पफुल इन हेल्थ सेक्टर। अब देखो एवरीडे लाइफ में होता है, अब एवरीडे लाइफ में भी अब इसने पूछ दिया हेल्थ केयर सेक्टर। अब देखो चार पांच ही डोमेन है इसके पास, एग्रीकल्चर से पूछ सकता है, एजुकेशन में पूछ सकता है, फिर किस में पूछ सकता है, लेजर एंड घूमने वाले उसमें पूछ सकता है, ठीक है। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, लर्निंग, यही चार ही डोमेन है जिसमें कोई भी चीज पूछ सकता है। और मैं आपको टेम्पलेट देने वाला हूँ जिसमें आपका कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, किसी का भी होगा, आप लिख सकोगे। कुछ नहीं होता है। देखो नैनो टेक्नोलॉजी का सवाल पूछा है तो आपको क्या लिखना है, बेसिस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, नैनो टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस, कुछ भी नया है चैलेंजेस तो हो रहेगा ही। इसके बाद इंडिया का स्टेप, इंडिया स्टेप, इंडिया में उतना पेनिट्रेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वो देखना है आपको, ठीक है। इंडिया में चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है। बस यही फ्रेमिंग है आपका। बीपीएससी आंसर लिखो, यूपीएससी आंसर लिखो, फ्रेमिंग आपका यही है, सेम फ्रेमिंग है आपका। 38 मार्क्स में आएगा, आपको ग्रूम करना है वैसे ही। 8 मार्क्स आएगा, बी इट प्रेसाइज, बी कीप इट वेरी प्रेसाइज, कीप इट वेरी कॉम्पैक्ट, है ना, यही चीज करना है आपको। चलो अब देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। ये पीडीएफ मैं भेज दूंगा, आप लोग चिंता मत करना। ये देखो पहले तो मैं पूरा पीडीएफ भेज दूंगा आप लोग के ग्रुप पे, उसके बाद मैं जो जो नया चीज पढ़ाऊंगा, जैसे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, क्वांटम पढ़ाऊंगा, तो उसमें एनोटेड पीडीएफ दे दूंगा। बट आपको अगर अभी प्रिंट आउट करवाना तो आप इसे प्रिंट आउट करवा लेना, बट हाँ अपने जो नोट्स रहेगा उसमें आप अमेंडमेंट करते रहना। Nanotechnology is the science of engineering of manipulating matter at the nanoscale level, typically between 1 and 100 nanometer, to design materials with novel physical, chemical and biological property. अब देखो यही तो मैं बता रहा था, 100 to 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल 10 टू माइनस 9 मीटर। 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होता है। अब इस प्रॉपर्टी में, इस छोटे से क्वांटम लेवल में, इट स्टार्ट्स बिहेविंग वेरी डिफरेंटली। अब हम लोग इसी जो स्मॉल साइज जो हम लोग अटेन कर लिए, माइनस्केल लेवल अटेन कर लिए, अब इसी प्रॉपर्टी पे जो पूरा एवरीडे लाइफ में हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने वो मिश्री वाला एग्जांपल देखा था, जैसे उसको मैंने टुकड़ों में तोड़ के मैंने उसको डाल दिया, वो इजीली डिसॉल्व हो गया। बट जो बड़ा सा क्यूब था मेरा, वो इजीली डिसॉल्व नहीं हो पाया। तो ये जब ये छोटा सा सेंटीमीटर लेवल पे जब ऐसा प्रॉपर्टी बिहेव कर रहा है, तो आप समझ सकते हो 10 to -9 मतलब 0.0000008 जीरो हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। इतना ज्यादा छोटा आप कर रहे हो किसी चीज को। एट दिस स्केल मैटर बिहेव्स डिफरेंटली ड्यू टू क्वांटम कन्फाइनमेंट,
surface energy effects, high surface to volume ratios, allowing the creation of super strong, lightweight and multifunctional materials। ये सारा चीज़ मैं बताऊँ। क्वांटम कन्फाइनमेंट, जैसे आप समझते होगे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मोबाइल होता है, घूमते रहता है, इधर-उधर घूमते रहता है। बट जब इसको एक्स्ट्रा स्मॉल कर देते हैं, तब ना ये घूमता नहीं है, ये एक जगह कन्फाइन हो जाता है, क्वांटाइज़ हो जाता है, एक जगह जाके क्वांटाइज़ हो जाता है। आपने बचपन से अभी तक बस एक ही चीज़ सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही चुलबुले होते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, मोबाइल होते हैं। But at the very extra small level, at 10 to minus 9 मीटर, they starts behaving as a very confined particle। अब इसका एक ठिकाना हो गया है, अब ये यहीं पे रहेगा। अब इसका प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग बथेरी चीज बना सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। सरफेस एनर्जी इफेक्ट्स, जैसे मैंने आपको मिश्री वाला एग्जांपल दिया था, सरफेस एनर्जी उसका बढ़ गया, अब उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया। Globally, nanotechnology is hailed as general purpose technology (GPD) of the 21st century, comparable to electricity or the internet। अब इसको आराम से आप इंट्रो में दे सकते हो। आपके एसए का सवाल अगर आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे सवाल आता ही है। 21st century is the age of science, ये वो। कभी भी साइंस तो आप अक्रॉस द, मैं आपको यही बता रहा हूँ। आप जितने भी सेशन आपने देखा होगा मेरा, मैंने आपको क्या दिया है, टेम्पलेट दिया है कि आप अक्रॉस द पेपर कैसे आप यूज कर सकते हो। जो संथाल रेपेल है ना, उसको आप कैसे यूज कर सकते हो अपनी दूसरी चीजों में। यूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, आप संथालों को कैसे प्रिजर्व कर सकते हो, उनका आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सकते हो। 1857 जो रिवोल्ट हुआ है उसको नैनो स्केल लेवल पे जाके कैसे आप देख सकते हो। साइंस कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग। अब जैसे ये रेडीमेड आपका एनीडोट बन के तैयार हो गया, आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे तो देखो, साइंटिफिक मैन कैन बी बिकम अ रोमांटिक मैन। रोमांटिक मैन डजंट मीन बीइंग अ शाहरुख खान। रोमांटिक मैन मीन्स हु हैज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फीलिया टुवर्ड्स आर्ट। अब आप ये एनेक्डोट वगैरह आप साइंस के सवाल में दे दोगे तो समझ रहे हो कितना ज़्यादा बेहतरीन आंसर हो जाएगा आपका। और ये भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का है। नैनो टेक्नोलॉजी इज अ न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वेयर एटम्स बिकम्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इनोवेशन। एटम्स बिकम्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इनोवेशन। एटम, उस वक्त तो एटम की बात की, वो तो सुपर एटॉमिक लेवल पे चले गए अब तो। ठीक है, अब देखो, प्रॉपर्टीज जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो ठीक है, पहले प्रॉपर्टीज ही देख लेते हैं। यूनिक प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने आपको बताया ना, तोड़ना है आपको। पहले आपने पूरा उसका इंट्रोडक्शन दिया, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे ये वाला बेसिस में। अब आप आओगे बेसिस पे आओगे, अरे बेसिस पे आओगे, एप्लीकेशन पे आओगे, सिग्निफिकेंस आओगे, चैलेंजेस आओगे। ये आपका स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ, बहुत बहुत इजीली आप आंसर लिख सकते हो। जस्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रक्चर। देखो, मैं पहला है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नैनो पार्ट मटेरियल्स हैव अल्ट्रा स्मॉल ग्रेन्स, छोटा 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 पार्टिकल। जैसे मिश्री को आपने तोड़ा तो अल्ट्रा स्मॉल ग्रेन्स में टूट गया। जैसे ये बड़ा सा मिश्री था, इसको आपने तोड़ा, अल्ट्रा स्मॉल ग्रेन्स में तोड़ा। अब अब ये टूटने के बाद बहुत सारा छोटा छोटा ग्रेन बन गया। अब एक ग्रेन बाउंड्री बना दिया, और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, टफनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अब इसका यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं? यूज इन एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अगर आप अभी देखे होंगे, F1 मूवी देखे होंगे आपने, वो ब्रैड पिट का, तो उसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी, उसमें उसने बात किया था नैनो पार्टिकल का, उसका जो वो बिल्ड है ना, वो जो मेटेलिक रॉड था उसका, गाड़ी का चेसिस का, वो उसी का बना हुआ था। तो हार्डनेस को प्रोवाइड करने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने के लिए, we can use nano materials because they have ultra small grains, and while compiling all those ultra small grains we get higher tensile strength, and this is the reason why we can use it in aerospace, automotive, and उसका साइज कम होगा। ठीक है, आपका वजन उतना भारी नहीं होगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। क्वांटम कन्फाइनमेंट, जैसे मैंने कन्फाइनमेंट बताया था, एट नैनो स्केल लेवल इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड, बट एट जब आप क्लासिकल फिजिक्स में देखते हो तो क्लासिकल फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह क्वांटाइज नहीं कर सकते हम। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से वहाँ घूमते रहता है ना, बट एट नैनो स्केल लेवल इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड, उसका एक ठिकाना हो जाता है, क्वांटाइज हो जाता है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल अपीयर्स। अब इससे क्या होता है? बेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। अब जिसको क्वांटम डॉट्स नहीं पता ना, मैं उसको क्वांटम डॉट समझाता हूँ। देखो, क्वांटम डॉट्स होता क्या है, ये भी बहुत अच्छा फेनोमेना है। ये सब देखो, आप जनरली भी अगर मतलब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा। क्वांटम डॉट्स क्या होता है ना, इसका एप्लीकेशन समझने से पहले समझो, एक होता है स्मॉलर डॉट, एक हो गया बिगर डॉट। अब मान लो ये स्मॉलर डॉट है, इसे प्रकाश पड़ा, ठीक है, प्रकाश पड़ा इसमें। अब ये ना
कुछ अलग तरह का रिफ्लेक्ट करेगा, ब्लू कलर का लाइट शो करेगा। और मान लो ये बिगर डॉट है, इसमें मैंने लाइट पास किया तो ये रेड कलर का अपीयर करेगा। अब मुझे बताओ, ऐसा कुछ हो रहा है, लाइट अलग तरह का रिजेंबल कर रहा है, क्या मैं इसका एप्लीकेशन वीएफएक्स में डाल सकता हूँ? वेरी गुड। क्या मैं इसका एग्जांपल, क्या आपने क्यूएलईडी टीवी सुना है नाम? वो बड़ा बड़ा स्क्रीन जो होता है, प्रोजेक्टर होता है, जिसमें आप मूवीज देखने जाते हो, बीजीएमआई मूवीज देखने जाते हो, या फिर अगर पबजी वगैरह भी खेलते हो, कुछ भी अच्छा गेम खेलते हो जिसका ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा ही होता है, फीफा फीफा 25 ले लो, 26 तो अभी नहीं आया। सैन रियाज में भी तो यही है, क्वांटम डॉट्स ही लगता है। तो क्वांटम डॉट्स में क्या होता है ना, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स अलग अलग कलर रिजेंबल करते हैं, जिसको आप यूज करके अपने जो एलईडी टीवी होता है उसमें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, टीवीज में हो गया, एंटरटेनमेंट में हो गया, ये सारा चीज आपका नैनो से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो वी आर यूजिंग नैनो स्केल टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, आपको ये वाला चीज समझ में आ गया, क्वांटम कन्फाइनमेंट समझ में आ गया। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, लार्ज सरफेस एरिया एनहांसेस रिएक्शन रेट। अब जैसे मैंने आपको बताया था वो मिश्री वाला एग्जांपल, मिश्री वाले एग्जांपल में ये बड़ा सा मिश्री है, इसको तोड़ के स्क्रैम्बल करके अब ये कर दिए। अब छोटा करने के बाद इसका कैटालिटिक प्रॉपर्टी बदल गया, ये अलग टाइप का बिहेव करेगा, तुरंत ये डिसॉल्व कर गया। तो आपको ये भी समझ में आ गया, कैटालिटिक एक्टिविटी, लार्जर सरफेस एरिया एनहांसेस रिएक्शन रेट। अब इसका रिएक्शन रेट ज्यादा हो गया, डिसॉल्व तुरंत कर गया। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, यूज इन फ्यूल सेल्स, पोल्यूशन कंट्रोल, ग्रीन केमिस्ट्री। आपको देखो सब चीज दिया गया, यहाँ पे आपका आर्गुमेंट दिया गया, यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया गया, यू जस्ट हैव टू राइट ऑल दोस थिंग्स। आपको ये चीज पूरा, ये वीडियो देखने के बाद आपको इसको रिवाइज करना है एंड यू आर डन फॉर द डे। बट सिंपल आपको एग्जांपल जाना है, व्हाट आर द बेसिक हाइजीन फैक्टर। आपको पॉइंट्स देना है ज्यादा, 6 नंबर का, आपको कोशिश करो 9 से 10 पॉइंट्स दो विद एग्जाम्पल दो, फिर देखो आपको नंबर कैसे अच्छा नहीं मिलेगा। विद सम फ्लो चार्ट एंड डायग्राम टू। मैग्नेटिक बिहेवियर, सेम वही चीज है। एग्जाम्पल हो गया, गोल्ड नैनो पार्टिकल अपीयर रेड और पर्पल इंस्टेड ऑफ मेटेलिक कलर ड्यू टू सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस। ठीक है, ये सब चीज आपने देखा। अब देखो इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एक सवाल था ना, वो सवाल था उस पे था, क्या कहते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर पे। जैसे ये सवाल था, कहाँ गया, व्हाट डू अंडरस्टैंड में नैनो टेक्नोलॉजी, ये आप समझ गए अच्छे से। व्हाट डू अंडरस्टैंड में नैनो टेक्नोलॉजी, सिंपल अगर आपको बोलना चाहेंगे, 10⁻⁹ मीटर में अगर हम इसको ले आए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज हो गया इसका, एंड इट स्टार्ट्स बिहेविंग डिफरेंटली, इट्स कलर प्रॉपर्टी चेंजेस, इट्स कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी चेंजेस, इट्स वेटेबिलिटी प्रॉपर्टी चेंजेस, इट्स रिएक्टिविटी प्रॉब्लम चेंजेस। नाउ इट कैन बी यूज टू चेंज आवर एवरीडे लाइफ। एंड हाउ इज इट हेल्पिंग इन हेल्थ केयर सेक्टर। अब हेल्थ केयर सेक्टर पे अब देखो, हाँ एक और चीज आपको दिखा देता हूँ, हेल्थ केयर सेक्टर से सवाल आपके बीपीएससी में पूछता है, किसी चीज में पूछता है। तो देखो हेल्थ केयर सेक्टर में कोई भी सवाल आएगा, आप ये सप्लाई चेन आप इस्तेमाल करोगे ना, आपका पॉइंट्स भी बहुत जनरेट हो जाएगा और आप इजीली लिख भी सकोगे। देखो हेल्थ केयर सेक्टर पे अगर सवाल आ गया, हेल्थ केयर, चार चीज होता है। देखो पहला तो होता है प्रिवेंशन की, हो ही ना, है ना, कोई बीमारी है वो हो ही ना। अगर हो गया तो मैं क्या करूंगा, डायग्नोसिस करूंगा, डायग्नोसिस करूंगा, डायग्नोसिस के बाद मैं क्या करूंगा, ट्रीटमेंट करूंगा। ठीक है, ये 3 फेज है जो हेल्थ केयर सेक्टर में, एंड ये 3 फेज को चलाने के लिए कौन होता है, हमारा लॉजिस्टिक्स हो गया, या मैनेजेरियल मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सब चीज आता है। बहुत लोग होंगे इसमें जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़े होंगे, या फिर आइडिया होगा अपने काम जो करते होंगे उसमें वो चीज होता है। तो देखो 3 ही चीज है जिसमें आपको 4 चीजें इनफैक्ट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन ताकि वो डिजीज हो ही ना, आफ्टर गेटिंग दैट डिजीज यू विल बी इन अ पोजीशन ऑफ डायग्नोसिस, आफ्टर डायग्नोसिस आपका ट्रीटमेंट, आपका नहीं किसी का भी ट्रीटमेंट चलेगा। एंड ये तीनों प्रॉपर्टी को फ्यूल कौन करता है, लॉजिस्टिक्स करता है ना। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कैसे हो सकता है, प्रिवेंशन में कैसे यूज हो सकता है। ठीक है, प्रिवेंशन में देखो वैक्सीनेशन, इसको चेंज कर लेता हूँ कलर, ब्लैक। वैक्सीनेशन में प्रिवेंशन, जैसे आपने देखा होगा ना 2020-21 में, आप कोविड के टाइम पे आपने क्या किया था, थ्रू एमआरएनए वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन में आप नैनो माइसिल्स डाल सकते हो, नैनो मिसिल्स बोलते हैं, माइसिल्स बोलते हैं, पता नहीं, मिसिल्स ही मैं बोलता हूँ, नैनो मिसिल्स यूज करके आप डाल सकते हो। तो प्रिवेंशन आपका हो सकता है इससे। सिंपल कुछ नहीं, ये सब चीजें आपने एक बार पढ़ा होगा, नैनो मिसिल्स, अगर आप विजन 365 पढ़े हो या फिर स्पीडी पढ़े होगे, कई बार आपने ये टर्म देखा होगा ना,
लेकिन आपको समझ में नहीं आया, आपने रटा होगा बस कि हाँ नैनो मसल्स किसी चीज़ है, अगर ऑप्शन आएगा तो मैं मार दूँगा। अब आप पूरा इन डेप्थ कोर एनालिसिस कर रहे हो कि व्हाट द टोटल प्रोसेस लुक्स लाइक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया पहला प्रिवेंशन वाले चीज़ में। और भी चीज़ें अभी मेरे ज़हन में यही आ रहा है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हो थ्रू वैक्सीनेशन, कोई भी चीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। वी वर प्रिवेंटिंग कि कोविड वैक्सीन, कोविड ना हो हमें, तो वी वर एक्लेमेटाइजिंग अस विद, दे वर एक्लेमेटाइजिंग अस विद दैट वैक्सीन। अब देखो डायग्नोसिस पे आते हैं, डायग्नोसिस पे आते हैं। तो डायग्नोसिस पे आप क्या कर सकते हो कि आपका जो, जैसे बहुत लोग होते हैं ना कैंसर पेशेंट होते हैं, तो वो लोग खुश हो, मतलब खुश नहीं, मतलब वो लोग अगर देखो पहला स्टेज में प्रेडिक्ट हो जाता है कैंसर, तो बहुत हद तक चांस है कि वो आप रोक सकते हो, उसको डायग्नोज हो सकता है। बट बहुत लोग होते हैं सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पहुंच जाते हैं, फिर जाके डायग्नोज होता है, फिर बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। समझ रहे हो? तो हम लोग का जो एवरीडे लाइफ है, हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये सब चीज़ों का। तो अगर अगर डायग्नोसिस करना है फर्स्ट स्टेज में ही कर लिया आपने, तो कितना ज़्यादा आपका अच्छा हो जाएगा। तो इसमें यूज़ होता है नैनो सेंसर्स का यूज़ होता है, नैनो सेंसर्स का यूज़ होता है जो तुरंत प्रेडिक्ट कर लेता है। ठीक है? ये सब चीज़ जो होता है वो डायग्नोसिस करने में मदद करता है। नैनो सेंसर्स हो गया, नैनो बायो सेंसर्स हो गया। ठीक है? अब हम लोग ने देख लिया क्या, प्रिवेंशन देख लिया, डायग्नोसिस देख लिया। अब देखो डायग्नोसिस भी हो गया, अब थर्ड स्टेज आता है, ट्रीटमेंट पे आता है। ट्रीटमेंट, ठीक है? थोड़ा-सा मैं मानो टेक्निकल हो रहा है, थोड़ा अ, मेडिकल चीज़ें बता रहा हूँ, बट ठीक है यार, देखो ये ना चीज़ पढ़ लोगे ना, फिर कभी कोई भी आंसर आप लिखना होगा ना, देखो मैं यही चाहता हूँ कि आप खुद से सेल्फ सस्टेन हो जाओ, रिलायंट हो जाओ। आप खुद से आंसर लिखना स्टार्ट करो, आपको फ्रेमिंग पता हो कि क्या चीज़ है। अब रटवाने का, फिर मैं क्या, रटवाने का कोई सीमा नहीं है ना। आपको ऐसा चाहता हूँ कि आप हर चीज़ लिख सको, कोई भी सवाल आके आप लिख सको। अब देखो ट्रीटमेंट में आते हैं। अब ट्रीटमेंट में क्या होता है ना, देखो ट्रीटमेंट आपको करना है, इसमें एक चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। समझो यहाँ पे आप हो, ठीक है? आपको सर दुख रहा है, ठीक है? अभी आपको सर दुख रहा है, यहाँ पे आपका सेरिब्रम आपका बहुत पेन कर रहा है, ठीक है? अब आपको किसी ने एडवाइस किया पैरासिटामोल खाने का, ठीक है? ईज़िली अवेलेबल भी, आप खा भी लेते हो पैरासिटामोल, ठीक है? आपने खा लिया। अब आपने जैसे खाया, यहाँ से जो पैरासिटामोल है, ये आपके पेट में गया, पेट से अब जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा, अब कुछ देर के बाद ये आपके हेड में जाएगा और हेड को आपको रिलीफ मिलेगा। बट इन दिस प्रोसेस डू यू थिंक दैट यहाँ से पेट के साथ सिंपल हेड पे गया, हो सकता है यहाँ पे किडनी, हो कह सकता है जाता ही है किडनी पे जा रहा है या हार्ट पे जा रहा है, तभी ना बोलते हैं कि हर ये एलोपैथिक दवा का साइड इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट टारगेटेड डिलीवरी में नहीं जा रहा है, यहाँ से यहाँ प्रोसेस जाने में ये अलग अलग जगह जा रहा है थ्रू ब्लड। अब ब्लड मिक्स मिक्स हो जा रहा है, तो ब्लड तो फ्लो कर रहा है ना, फ्लो कर रहा है, तो ये कभी हार्ट में जाएगा, किडनी में जाएगा, थायराइड में जाएगा, है ना, हर जगह जाते रहेगा। तो इससे क्या मसला होते रहता है, आपने कई बार देखा होगा यूरिक एसिड कई लोगों का होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब इतना ज़्यादा वो लोग ने एंटी बॉडीज खा लिया ताकि बॉडी रेजिस्टेंट हो गया, अब कुछ भी नया वो डालते हैं, बॉडी इम्यूनिटी नहीं कर पाता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई। और प्लीज आप लोग का भी यही सजेशन है, बहुत लोग होते हैं यहाँ पे मेंटल एंजाइटी से डील कर रहे होंगे या फिर इलनेस, कुछ भी चीज़ होगा, इतना ज़्यादा आप दवाई के पीछे मत हो जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होता है ये सब चीज़ों का, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, बहुत सारा मसाइले होता है। जितना हो सके स्टे फिट, थोड़ा-सा एक्सरसाइज करिए, समय देखिए सबके पास होता है, सबके पास समय होता है। आप बोल सकते हो कि मेरे पास समय नहीं है, घर का काम करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ, ऑफ़िस से काम है, घर पे प्रॉब्लम है। यू इवन नो आप आधा घंटा निकाल सकते हो, आधा घंटा अपनी लाइफ़ के लिए निकाल सकते हो। ये सब बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो जाता है उसके बाद। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्लीज़ अच्छे हैबिट प्रैक्टिस करो, हेल्थ को ध्यान दो, हेल्थ ही है सब चीज़ है। अगर आप पैसा कमा भी लोगे, हेल्थ नहीं रहेगा, पूरा समय वहीं पे जाएगा, मेंटल इलनेस आते रहेगा, है ना? ये चीज़ आप करना। तो अभी हम लोग यहीं पे थे। जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे आप दवाई खाते हो, पैरासिटामोल या फिर जो भी चीज़ खाते हो, इसका जो टारगेटेड डिलीवरी होता है विदाउट गोइंग इन दैट प्लेसेस, स्टार्टिंग में थ्रू ब्लड इट गोज़ टू अदर प्लेसेस टू, जिसके कारण से वो डैमेज होने लगता है, साइड इफेक्ट्स होने लगता है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको हटाने के लिए नैनो पार्टिकल जो होता है बहुत ही स्मॉल साइज़ में होता है। अब ये इसका एक प्रॉपर्टी होता है, ये टारगेटेड डिलीवरी करता है, टारगेटेड डिलीवरी करता है। अब मान लो मुझे है सर दर्द है, तो मैंने दवाई खाया, पेट में गया, पेट से डायरेक्ट मेरे सर पे जाके चला जाएगा, ब्लड के थ्रू, यहाँ यहाँ हैंड में, यहाँ कहीं नहीं जाएगा।
आप समझ रहे हो कितना बेहतरीन है ये नैनो पार्टिकल, स्मॉल लेवल पे है ना? तो ये होता है। तो आपने भी क्या देख लिया, प्रिवेंशन का आपने देख लिया, डायग्नोसिस का देख लिया, आपने ट्रीटमेंट का भी देख लिया, और एक होता है हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जो कि आप कह सकते हो सप्लाई चेन वाला जो पार्ट है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में आप यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो, ठीक है? बेटर डिलीवरी होगा। तो अब समझ में आ गया, अगर हेल्थ केयर सेक्टर पे कोई भी सवाल आ गया तो कैसे लिख सकते हो? अगर ये नैनो पे सवाल आया तो आप ऐसे लिखोगे, बायोटेक्नोलॉजी पे है, आपको मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा बायोटेक्नोलॉजी पे होगा, उस पे मैं बताऊँगा। आपको मेन स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, 3-4 प्रोसेस है। सेम आपको मैं एग्रीकल्चर का जब सवाल आएगा ना, एग्रीकल्चर पे मैं बताऊँगा। एक होता है प्री एग्रीकल्चर, एक होता है ड्यूरिंग एग्रीकल्चर, एक होता है पोस्ट एग्रीकल्चर। अब प्री एग्रीकल्चर में क्या होगा, सीड्स होगा, है ना? क्रॉप्स होगा, फार्मर का पैसा जो आता है वो होगा। ड्यूरिंग एग्रीकल्चर में क्या होगा, रेनफॉल होगा, और भी बहुत सारी चीज़ होगा। पोस्ट में क्या होगा, मेरा ट्रांसपोर्टेशन होगा, एमएसपी होगा, ये सारी चीज़ होगा। आपको इसी में ब्रेकआउट करके आपका सारा सवाल आपका बन जाएगा। बस टेम्पलेट का ही खेल है, टेम्पलेट आपके पास होगा, पॉइंट्स आप इज़िली जनरेट कर सकोगे। अब चलो जो मैंने पीडीएफ बनाया उस पे थोड़ा ध्यान देते हैं, उसमें क्या-क्या लिखा गया है। ये तो पूरा समझ में आ गया ना? ये वीडियो देखो 3 से 4 बार देखना, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा नैनो पार्टिकल। इवन यूपीएससी मेंस तक का ये कंटेंट है। आप इस बार 2026 में अपीयर करोगे, अगर मोस्टली बहुत लोग इसमें हैं जो अपीयर करेंगे ही, तो ये वीडियो देख लेना, उस वक़्त भी देख सकते हो प्रीलिम्स के टाइम पे, आपका वो रिवाइज़ हो जाएगा। चलिए, अब हम आते हैं नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स प्रिसिशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अब देखो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या होता है, आपका जो सस्टेनेबिलिटी पे उस पे ध्यान देता है, क्योंकि आप प्रिसाइज़ वे में आप डाल रहे हो, आप छिड़काव कर रहे हो फर्टिलाइज़र का। अभी जैसे नॉर्मल कंडीशन में आप जो फर्टिलाइज़र होता है वो आप छिड़क देते हो ऐसे करके, और उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि यार एनवायरनमेंट खराब हो या ना हो, क्यों? अब फार्मर्स का भी गलती नहीं है, फार्मर्स का कंडीशन इतना ज़्यादा यहाँ पे खराब है, उसको उसको तो प्रॉफ़िट कमाना है ना, उनको प्रॉफ़िट कमाना है, तो अब वो थोड़ी एनवायरनमेंट का देख सकते हैं। हम लोग भी यार, अब जो मिडल क्लास इंसान होता है वो ये सब नहीं देख पाता, जो बड़ा होता है, एक बार जो वहाँ पे पहुँच जाता है ना, देन बिकम अ फिलॉसफर, जो शाहरुख खान ने कोट बोला था, बिकम रिच देन यू कैन स्टार्ट फिलॉसफी। वो बहुत सही है। जैसे हमारे वैसे मुशायरे में भी बहुत लोग होंगे जो क्रिटिसाइज़ करेंगे कि यार तुम फिलॉसफर हो, अभी तुम पैसे भी नहीं कमाए, ये वो, बट आप गालिब को देख लो, उनके पास तो कुछ नहीं था, बट वो भी फिलॉसफर बन गए, तो लाइफ से आप फिलॉसफी सीख सकते हो। बट हाँ, इसमें हम लोग आते हैं अ, फर्टिलाइज़र वाले में आते हैं। तो देखो, जैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, फर्टिलाइज़र का छिड़काव करते हो, तो पूरे पूरे आप फार्म एरिया में छिड़काव कर देते हो। इसी कारण से क्या होता है, रन ऑफ होता है, जो आपका सॉइल होता है, वो डिग्रेड कर जाता है, उसका प्रॉपर्टी जो होता है वो खराब हो जाता है ना? बंजर, कुछ दिनों में बंजर हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। आपने नैनो यूरिया सुना होगा ना? सुना है ना, आपने प्रीलिम्स में आपने पढ़ा था, वो स्पीडी में पढ़ा होगा, आपने एडुटेरिया में पढ़ा होगा, बट हैव यू गॉन इनटू डेप्थ कि क्या प्रॉपर्टी होता है, क्यों उसको यूज़ करते हैं? उसका यूज़ क्या है कि ऑप्टिमम लेवल का, मान लो अगर मैं अभी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मैं दे रहा हूँ, उसको मैं 1 नैनोमीटर में भी डालूँगा तो सेम ही होगा ना? सेम जो प्लांट को ज़रूरत है, उतनी ही प्लांट को ज़रूरत होगा। इससे क्या होगा, मैं कम कर दे रहा हूँ क्वालिटी फर्टिलाइज़र का, उसी 1 नैनोमीटर में इसको काम हो जा रहा है। इससे एग्रीकल्चर रन ऑफ नहीं होगा, सॉइल का डिग्रेडेशन नहीं होगा। आप समझ रहे हो कैसे काम करता है? नैनो टेक्नोलॉजी इनेबल्स स्मार्ट फार्मिंग थ्रू टारगेटेड इनपुट्स। आप इनपुट को बहुत ही टारगेटेड वे में दे रहे हो, प्रिसाइज वे में दे रहे हो। रियल टाइम डिजीज डिटेक्शन थ्रू सेंसर्स, अभी आपने देखा था ना कैसे हम लोग डायग्नोस कर रहे थे थ्रू सेंसर्स। एंड हायर रिसोर्स एफिशिएंसी, है ना, ये सब चीजें। अब देखो नैनो फर्टिलाइजर्स इनकैप्सुलेट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर स्लो एंड कंट्रोल्ड रिलीज। आप जो फर्टिलाइजर है उसको स्लोली स्लोली दे रहे हो, है ना, हौले हौले दे रहे हो, ताकि वो ज्यादा रन ऑफ ना करे, सॉइल डिग्रेड ना करे। इंप्रूविंग अपटेक एफिशिएंसी, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिया, एक दिन में मैंने आपको साइंस पढ़ा दिया, फिज़िक्स पढ़ा दिया, साइंस के अंदर ही फिज़िक्स आता है, हिस्ट्री पढ़ा दिया, नो हिस्ट्री छोड़ो, ज्योग्राफी पढ़ा दिया, और क्या इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया, पॉलिटी पढ़ा दिया, फिलॉसफी पढ़ा दिया, और क्या पढ़ाता हूँ मैं, आंसर राइटिंग पढ़ा दिया, बट यू शुड बी इन अ पोजीशन टू एब्जॉर्ब ऑल दोस थिंग्स ना। मैं इनटेक तो दे रहा हूँ, बट अपटेक इज नॉट दैट मच, तो फिर कैसे होगा, है ना? तो नैनो फर्टिलाइजर वही होता है, इंप्रूविंग अप, कहाँ गया, हाँ, अपटेक, इंप्रूविंग अपटेक एफिशिएंसी एंड मिनिमाइजिंग रन ऑफ। नैनो यूरिया, ठीक है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, इंक्रीज यील्ड बाई 8 से 10%। डेटा भी है, आप सीधे ये कोट करना ही डेटा, नीति आयोग का डेटा ये। नैनो पेस्टिसाइड डिलीवर पेस्टिसाइड से नैनो डोजेज प्रिसाइसली टू पेस्ट रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी। अब देखो ये क्या करता है, एकदम डिलीवरी टारगेटेड डिलीवरी करेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सैंपल साइज है, ये पूरा यहाँ पे छिड़काव कर दिया, जिसके कारण टॉक्सिसिटी बढ़ गया, आप खुद वहां पे जा नहीं पा रहे हो। तो ये टारगेट डिलीवरी करेगा जहाँ पे है
पेस्ट से, बस डायरेक्ट वहीं पे आके अटैक करेगा। ऐसा नहीं है लाइफ बॉय की तरह 99.9% कीटाणु मारेगा और जो 0.1% है वही जाके पूरा आक्रमण कर देगा, नहीं। ठीक है, सॉइल को एनहांस करेगा। नैनो क्लेज इम्प्रूव मॉइस्चर रिटेंशन एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग, देखो ये सब एग्जांपल देना। नैनो क्ले, नैनो कोटिंग्स प्रिवेंट बायोफिल्म फॉर्मेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, नैनो कोटिंग्स, ठीक है। डिजीज रिटेंशन, सीड नैनो। अब इम्पैक्ट देखो, रिड्यूसेस केमिकल इनपुट बाय 30 से 40%। आप ये दिखाना, जो हमारा केमिकल इनपुट था पहले 80% था, अब ये रिड्यूस हो गया 30% हो गया। ठीक है, नाउ इट विल इनहांस व्हाट एसडीजी गोल 2 को प्रिजर्व करेगा, और ये हमारा विकसित भारत का आइडियोलॉजी जो है उसको इनहांस करेगा। समझ रहे, ऐसे करके फ्लोचार्ट टाइप का बना देना। ये एस्थेटिक्स ऐसे ही आपको बेहतर करना है, और दिस ऑल विल कम व्हाइल यू रीड, व्हाइल यू राइट मोर एंड मोर। आप हर दिन आदत डालो, कुछ ना कुछ लिखने का आदत डालो, फिर ये सब चीजें आपके दिमाग में अपने आप आते रहेगा कि हाँ कैसे मैं प्रेजेंटेशन को और बेहतर कर सकता हूँ। अब जैसे ये हेल्थ केयर एंड मेडिसिन पे है, नैनो मेडिसिन इंटीग्रेट नैनो मटेरियल्स, नैनो कैरियर्स एंड नैनो डिवाइसेस टू रेवोल्यूशनाइज डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, जैसे मैंने उस वक्त आपको बताया था। टारगेटेड डिलीवरी, अब जैसे ये एग्जांपल ले लो, आईएस का नैनो कैप्सूल्स है, और टारगेटेड केमोथेरेपी। अब केमोथेरेपी जो होता है उससे आप देखते होगे ना, केमोथेरेपी होता है तो लोगों का बाल, जैसे युवराज सिंह का आपने देखा होगा या फिर सोनाली बेंद्रे का देखा होगा, तो एक साइड इफेक्ट है ना। तो उसको खत्म करने के लिए डायरेक्ट, जो यहाँ पे कैंसर है, मानो थायराइड में कैंसर है, तो मेरा सिंपल थायराइड का जो सेल्स है उसको मार सके, जो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हेड वाला चीज को मारे या फिर कहीं पे और भी। तो इसलिए नैनो इज अ रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशनरी चीज है एकदम। मेडिकल इमेजिंग, आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स इन एमआरआई, ठीक है, नैनो पार्टिकल इंप्रूव एमआरआई एंड सिटी कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन। एमआरआई या फिर सीटी स्कैन का जो रेजोल्यूशन होता है, जो नॉर्मल में होता है, और जो नैनो का यूज करके वो इनहांस कर जाता है। कैंसर थेरेपी, गोल्ड नैनो पार्टिकल, ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। गोल्ड नैनो पार्टिकल एब्जॉर्ब लाइट टू डिस्ट्रॉय ट्यूमर्स, आईआईटी बॉम्बे एंड एएनयू कैंसर थेरेपी, ठीक है, ये सब चीजें। टीएमएच में कैंसर थेरेपी होता है। आई छोड़िए, इसको छोड़ते हैं। नैनो वैक्सीन इंप्रूव एंटीजन स्टेबिलिटी एंड इम्यून रिस्पॉन्स, एल्यूमिनियम नैनो पार्टिकल एडजुवेंट्स इन हेपेटाइटिस, एचपीवी वैक्सीन, ठीक है। ब्रेन थेरेपीज हो गया, क्रॉस ब्लड बैरियर्स फॉर नैनो पॉलीमरेज फॉर अल्जाइमर। अच्छा, आपने एक मूवी देखा होगा, दिल बेचारा है। एक चीज होता है, आपको अगर पता होना चाहिए उसमें, क्या था यार उसका नाम था, वो मूवी का नाम क्या था, मूवी का नाम मैं भूल गया हूँ। अरे उसमें वो था, सुशांत सिंह राजपूत का लास्ट मूवी था। अच्छा, दिल बेचारा है, हाँ, दिल बेचारा है। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, अरे वो तो नॉवेल, मैं नॉवेल ही पढ़ा हूँ, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, बट जस्ट फॉर सुशांत सिंह राजपूत मैंने वो मूवी भी देखा था, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। तो देखो उसमें जो कैरेक्टर होती है ना, उसमें आपने वो कैरेक्टर को देखा होगा कि जॉन ग्रीन का है ये किताब, जॉन ग्रीन का किताब है, उसमें आपने वो कैरेक्टर को देखा होगा, मूवी देखा होगा। तो संजना सांघिया सिंह थी, तो उन्होंने अपने बैग में एक सिलेंडर की तरह रखा था ना, पुष्पिंदर उनको बोलती थी वो, तो वो क्या था ना, एक तरह का आर्टिफिशियल पेसमेकर था, आर्टिफिशियल पेसमेकर की तरह काम करता था। जैसे समझ लो आपका हार्ट है ये, ठीक है, ऐसे रफ बता रहा हूँ, हार्ट, ये हार्ट है। तो हमारा हार्ट का फंक्शन, हार्ट खुद से पंप करता है, ठीक है, ये जो है ब्रेन आके नहीं बोलता, हार्ट खुद से पंप करता है थ्रू इम्पल्स, ठीक है, न्यूरॉन ट्रांसमीटर अपने करता है वो चीज। बट क्या होता है ना, बूढ़े होते हैं या फिर लोग, कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी कारण से ब्लॉकेज होने के कारण से ना, पंपिंग जो प्रॉपर्टी होता है ना वो रुक जाता है, वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो उसी कारण से क्या करना पड़ता है ना, एक हमले को पेसमेकर लगाना पड़ता है, पेसमेकर लगाना पड़ता है। अब पेसमेकर के पास खुद मतलब, अब हार्ट के पास तो खुद का वो नहीं है ना, क्या कहते हैं, बैटरी नहीं है ना कि वो खुद से पंप करते रहे। तो उसके लिए ना एक आता है चीज, जैसे ये वाला मैं बता रहा था, जो उस मूवी में उसने लेकर रखा था ना, एक एक बैग होता है जिसमें आपका बैटरी रहता है, सिलेंडर टाइप का बैटरी रहता है, तो वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल जिंदगी। बट नैनो पार्टिकल से होने के कारण से क्या होता है ना, एक टैंक करके डिवाइस होता है, TENG, ये होने के कारण से जो हमारा जो सिलेंडर वाला जो फंक्शन होता है ना वो खत्म हो जाता है। अब जो पेस मेकर है खुद से इम्पल्स जनरेट कर लेता है और खुद से बैटरी चार्ज कर लेता है। तो नैनो पार्टिकल का आप देख रहे हो इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो सकता है। फूड प्रोसेसिंग में वही है। अब फूड प्रोसेसिंग में ना एक होता है स्मार्ट पैकेजिंग होता है, स्मार्ट पैकेजिंग। अभी आप देखते होगे ना, आप आपकी मम्मी या फिर कोई भी आपके सिस्टर या फिर कोई भी आपका खाना अगर पैक करते हो तो वो एल्यूमिनियम फॉइल में, या फिर खुद भी आप करते होगे एल्यूमिनियम फॉइल में करते होगे, ताकि खाना सस्टेन कर सके, ज़्यादा देर तक रहे, उस पे कीटाणु उटाणु ना हो पाए। बट स्मार्ट पैकेजिंग थ्रू नैनो में क्या होता है ना, आप
करते हो। बट अगर मान लो आपका खाना सड़ने लग गया ना, तो उसका कलर जो होगा ना फेड कर जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि आप फेड कर गए। ये सब जापानीज़ कल्चर में बहुत चलता है, जापान अभी इसको यूज़ करता है बहुत। मैं व्लॉग्स वगैरह देखता हूँ ना, उसमें ये रहता है। वो एक किसी व्लॉगर ने दिखाया था, एमके एके करके नाम था, उसने ये दिखाया था ये चीज़। स्मार्ट पैकेजिंग, ठीक है? स्मार्ट पैकेजिंग से क्या करते हैं, फेड हो जाता है। जैसे कुछ डिज़ीज़ पेस्ट वेस्ट लग गया उसमें, या फिर कुछ कीटाणु-विटाणु लग गया, तो उसी कारण से वो हो जाता है। नैनो एनकैप्सुलेशन हो गया, यही वाला चीज़ है ये सब चीज़ें। नैनो या ये नैनो पैकेजिंग, स्मार्ट पैकेजिंग डिटेक्ट्स स्पॉइलेज, नैनो सेलुलोज एनहांसेस बायोडिग्रेडेबिलिटी, कलर चेंजिंग नैनो सेल्स फॉर राइपनेस। ये देखो यही वाला चीज़ था। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, रिड्यूसेस फूड वेस्ट, इम्प्रूव शेल लाइफ एंड सपोर्ट्स फूड ट्रेसेबिलिटी एंड कंज्यूमर सेफ्टी। अब देखो डिफेंस में भी कैसे यूज़ है, डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन सिंदूर इसी साल हुआ है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइट वेट आर्मर्स, देखो नैनो पार्टिकल है, छोटा-छोटा है, तो नैनो कंपोजिट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ आपने देख लिया, ग्रेन प्रॉपर्टी, ग्रेन बाउंड्रीज बना देता है। नैनो कंपोजिट स्ट्रेंथ एंड बुलेट प्रूफ गियर्स, हेलमेट्स एंड व्हीकल्स, डीआरडीओस कार्बन नैनोट्यूब रीइंफोर्स्ड आर्मर्स, देखो एकदम लेटेस्ट डेटाज है सब। और ये इनफैक्ट यूज भी किया गया था ऑपरेशन सिंदूर में। स्टेल टेक्नोलॉजी, नैनो मटेरियल्स एब्जॉर्ब रेडार वेव्स रिड्यूसिंग विजिबिलिटी, डीआरडीओस नैनो बाइल कोटिंग्स फॉर नेवी शिप्स। एनर्जी सिस्टम, नैनो बैटरीज एनहांस एंड्योरेंस और ड्रोन्स एंड रोबोट्स, ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सकते हैं। ब्लैक हॉर्नेट नैनो ड्रोन्स फॉर टैक्टिकल ऑपरेशंस। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज एनवायरमेंटल में, कार्बन नैनो ट्यूब, इंडिया का मिशन देखो, इंडिया का मिशन नैनो साइंस में क्या है, 235 प्रोजेक्ट सपोर्टेड, 25 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन आईआईटीज, आईएससी, सीएसआर, नेशनल नैनो फैब्रिक सेंटर हो गया, पार्टनरशिप विद ईयू, नैनो मिशन हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। देखो ये तो आप दोगे, जैसे फ्रेमिंग सब चल रहा था, सारा चीज आप दोगे, सब चीज फ्रेमिंग में चल रहा है, बेसिस हो गया, एप्लीकेशन हो गया, इंडिया का क्या क्या चीज है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, एवरीडे लाइफ में हेल्थ केयर सेक्टर जो सवाल पूछ गया था उस वक्त, अब बीपीएससी कॉपी करेगा, हेल्थ केयर सेक्टर से पूछ देगा, डिफेंस से पूछ देगा, वही चीज़ है, आपका सेम चीज़ रहेगा, आपको बस वहाँ पे कीवर्ड्स लिखना है। नैनो फैब्रिकेशन डेटा सेंटर एग्ज़ाम्पल में आपको ये देना है ना? अब देखो कोई भी टेक्नोलॉजी है तो इट हैज़ सम चैलेंजेस विद इट। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या देखो, फंडिंग गैप सबसे बड़ा मसाइले इंडिया का यही है ना, इंडिया 0.64% ऑफ जीडीपी ही खर्चा करता है, व्हेयरएज़ साउथ कोरिया इज़ इन्वेस्टिंग अराउंड 7 टू 6 8%, ओईसीडी कंट्रीज़ 2.4%, है ना? डिजिटल डिवाइड हो गया है, जैसे अभी भी मान लो आ गया है। अभी भी देखो पैसे की कमी है ना, एक तरफ हरियाणा का जो फार्मर्स है और एक तरफ बिहार, झारखंड के जो फार्मर्स है, देयर इज़ अ डिस्पैरिटी बिटवीन देम, देयर एवरेज इनकम इज़ मोर ट्रिपल 4 टाइम्स क्वाड्रुपल टाइम्स ज़्यादा है हमारे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल वाले जो फार्मर्स हो गए। तो अब इनको अगर होगा तो इनको नैनो कोटेड यूरिया मिल जाएगा, ये एक्वायर कर सकते हैं ईज़िली, पैसा दे के खरीद सकते हैं, इफ़को बगल में है। बट यहाँ पे तो इतना ज़्यादा एक्वायर नहीं कर सकते ना, यहाँ पे इनको फर्टिलाइज़र ही एक्वायर करने में बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है, जो फैमिली बैकग्राउंड जिनका किसानी वाला होगा, दे शुड बी नोइंग दिस, कितना मुश्किल होता है प्रोक्योर करने में, है ना? तो उसके बाद देखो अगर जब आएगा तो यू शुड हैव, आपको डिस्पैरिटी नहीं करना है, आपको सबको इक्विटेबल इंक्लूसिव वे में देना है। अगर ऐसे करोगे तो फिर तो ये फिर और बढ़ते जाएगा ना, जो ये गैप है, रूरल डिवाइड वाला गैप है, दैट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग फर्दर। तो यू हैव टू स्टॉप दिस। सो बी इंक्लूसिव, जो भी सरकार रहेगा उसको इंक्लूसिव वे में काम करना होगा। तो एक चैलेंजेस आपने ये भी देख लिया, स्किल शॉर्टेज, फ्यू ट्रेन नैनो साइंटिस्ट, लिमिटेड पीएचडी। अब मुझे बताओ अभी भी आपने इतने साल आपने टाइम दिया होगा, 2 3 साल 4 साल 5 साल आप इस चीज में होंगे, स्टिल यू यू वुडंट हैव बीन नोइंग ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? आप अपने एकदम अपने आप से पूछना, ये क्या इतना सारी चीज़ आपको पता था? नहीं पता था। तो जब आप इतने पढ़े लिखे हो, आपको नहीं पता, तो फिर आप समझ सकते हो जो एक किसान होगा वो क्यों ये चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करेंगे अपने इसमें। ऑलरेडी इनके पास इतना सारा लोन है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। समझ रहे हो? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लो इंडस्ट्री इंटीग्रेशन, वीक एकेडमी इंडस्ट्री लिंकेज, रिस्ट्रिक्ट्स कमर्शियलाइज़ेशन, ठीक है? रेगुलेटरी वैक्यूम, नो यूनिफाइड नैनो मटेरियल सेफ्टी अथॉरिटी, कोई है ही नहीं अभी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, सरकार खुद से अपने एंड से पूरा कर रही है, बट कब तक कर सकती है? लो वेंचर कैपिटल यहाँ पे है ही नहीं, फिनटेक स्टार्टअप्स नहीं है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी होगी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी होगी, यू हैव टू एड्रेस दिस थिंग कि इंक्रीज़ करना है हमको आर-एन-डी में। सेट अप अ नेशनल नैनोटेक फंड अंडर डीएसटी एंड नीति आयोग। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इंट्रोड्यूस डेडिकेटेड बीटेक, एमटेक, नैनो साइंसेस है। वी आर प्रिविलेज, हमारे जो कॉलेज में था तो उसमें हम लोग को पढ़ाया गया था नैनो साइंस के बारे में। हमारे जो प्रोफेसर थे, ही वाज़ फ्रॉम कैलिफोर्निया, तो वो वहाँ से थे, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग को बताते थे। बट एवरीवन इज़ नॉट प्रिविलेज्ड, सब चीज़ में नहीं हो पाता ये चीज़ें, तो
ये सब चीज़ें बताना चाहिए। अटल इंक्यूबेशन सेंटर में ये सब चीज़ पे रिसर्च होना चाहिए। अटल इंक्यूबेशन सेंटर हो गया, इनोवेशन मिशन हो गया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एस्टैब्लिश नेशनल नैनो मटेरियल सेफ्टी अथॉरिटी एनएनएसए, public private partnership, strengthen IDX like models for nanotech startups. The convergence of bio nano info eco technology will define India's। देखो यार ये बहुत 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 प्यारा है। इसको एज इट इज अपने एग्जाम में चिपकाना, एक स्टार डायग्राम टाइप का बना देना, ऐसे टाइप का बना देना, और यहाँ पे सब चीज लिख देना, बायो, नैनो, इन्फो, इको, टेक्नोलॉजी। ये अपग्रेड करके हमारा विकसित भारत का जो आइडियोलॉजी है उसको ये करेगा। और यहाँ पे दे देना अटल बिहारी वाजपेयी जी का मिशन था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था। समझ रहे हो कितना अच्छा इजीली वे में आप ये सब चीज बना सकते हो। Nanotechnology stands at the cornerstone of India's innovation-driven growth, bringing sustainability, health, and digital revolution. With proactive participation, the next quantum leap of human progress will be measured not in meters but in nanometers। ठीक है, ये सब कोड आप यूज कर सकते हो। समझ में आ गया, सारा चीज आपका क्लियर हो गया। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा चंक है, एंड बैरिंग नैनो टेक्नोलॉजी आपको आइडिया लगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आंसर कैसे लिखना होता है, फ्रेमिंग कैसे करना होता है, स्ट्रक्चर कैसे करना होता है। तो आप ये पीडीएफ आपको अपने ग्रुप से मिल जाएगा। आप वो देख लेना, ये वीडियो देख लेना और इसको प्रिंट आउट करवा लेना। एनोटेड पीडीएफ में भेज दूंगा, जितना भी चीज़ इसमें कराऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है। देखो बीपीएससी में उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी के बारे में मैं करा दूंगा, बट कुछ कुछ चीज़ें जो आपके यूपीएससी में काम आएगा। स्पेस इज इम्पोर्टेंट, डिफेंस वाला इज इम्पोर्टेंट, तो वो सब आपको धीरे धीरे आपके लिए हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपको प्रिंट आउट करवाना है तो आप बेशक प्रिंट आउट करवा लीजिए इसको, और जो वीडियोस आते रहेगा आप उसके साथ साथ देखते रहना है इसको। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।